ठीक पोस्टमार्टम के लिए जो परिजन तो अब जो यहाँ पर सब पधारे सब उसका परिजन है, उनका सबका ही औलाद है। उनके साथ हमने बहुत घोर अन्याय किया, सिर्फ अकेला था वो खेत में। तो उनको कूटने मारने में भी उन्होंने लगभग, मुझे ये लगता है कि 2 घंटे लगे टॉर्चर करते। नजदीक किसी की ढाणी थी नहीं। उनके सिर पर जो चोट लगी, चोट लगने से उनकी आवाज तो बंद हो गई थी। जब पूरी रात वो खेत में रहा है, बाद में वो छोरे वहां से निकले है तो 12 बजे 46 मिनट पर सदर थाने पकड़े आए। सदर थाने से उन छोरों का फोन आया मेरे पास। तो दाता मुझे गाड़ी के कागज नहीं थे, हमको पकड़ लिया। मुझे ज़्यादा बाकी वाले किसी का ध्यान नहीं था। तो मैंने साहब से बात की, सदर जो सही छोरे डांगरी के क्या है इनके कमी, तो गाड़ी के कागज नहीं। तो कागज नहीं, कागज गाड़ी का चालान वगैरह कर लो आप, छोरा को छोड़ दो आप। तो ठीक है, उनको चालान करके उन्होंने छोड़ दिया। जब सुबह 8 बजते जैसे मैं उठा, पैप सिंह का फोन आया कि बेरू सिंह जी खेत सिंह के साथ में मारपीट रात किन्नी। तो मैं किन्नी कह रहा तो कि एक तो खुदा उसके लड़को है, एक देवता लड़को। तो रात को मैं 1 बजे तो सदर थाना छोड़ाया। तो सदर थाना रात 10 बजे कूटना आया। जो अब ये हालत है, मैंने मिले वीडिया भेजा, मैं हाथों आती कह दी भाई हॉस्पिटल पहुंचो। और मैं सोंगड़ थाने मैसेज दे दी, मैं सही हालत है और खेत सिंह आई रहा हॉस्पिटल, आप जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। अच्छा, यहाँ धरने पर बैठे थे, क्या मांगे थी और क्या वार्ता यहाँ पर मांगे तो इनको न्याय मिले। जो इनके साजिश है चोरों के साथ में, जो रात को 7 बजे से लगाकर एक सुबह 8 बजे तक जो फोन से बात हुई है, उन सब पर कार्रवाई करे, चाहे घर के परिवार हो चाहे दूसरे भी हो, या उनका छानबीन पुलिस करे कि ये वैसे बात तो मैंने भी की है रात को 12 बजे। तो मैंने कि मैं उनका जवाब दूंगा कि 12 बजे वैसे इनका फोन आया, मैंने इसने ढंग से सदर से इनको छोड़ाया। बाकी धरने में इस गरीब को न्याय। किससे वार्ता हुई और क्या आश्वासन मिला है? यहाँ से वार्ता तो एसपी साहब से वार्ता चल रही है, जैसलमेर एसपी से। क्या हमारा जिला भी जैसलमेर है, तो यहाँ पर लाने का कारण बॉडी का उस टाइम जिंदा था, तो बाद में सुविधा ज्यादा है डॉक्टर की, उस कारण से लेके अब जैसलमेर एसपी क्या डिसीजन लेते हैं, अब वापस हमको फोन क्या करते हैं। तो पोस्टमार्टम को लेकर सहमति बनी है? पोस्टमार्टम कुल मिला के हमारी सहमति बनी है। अब इसको उठाने के लिए अब आज उठाएंगे या सुबह उठाएंगे, या इनको यहाँ से जाके जैसलमेर मोर्चरी में कलेक्टर के ऑफिस के आगे रखेंगे। अब इनको पूरा न्याय मिला तो हम भी प्रशासन के साथ में। तो प्रशासन तो हमारा कोई दुश्मन नहीं, हम प्रशासन के दुश्मन तो हमारे वो 2-4 परिवार है। अब 2-4 परिवार से कितने घर जुड़े हुए और कितने लोग जुड़े हुए। अब इनका ये किस्सा 8-10 दिन का पहले का है। तो ये लोग शिकार के लिए वहां आते थे। हम शिकार से हम नफरत करते हैं, कोई शिकार के हम हमारे एरिया में करने भी नहीं देते। जब उन्होंने जबरदस्ती शिकार किया 2-3 दिन, जब इसने दूसरों को, खेत सिंह ने बताया नहीं, इसने अकेले उनको जो गाली गलौज की होगी, क्यों ऊपर शिकार इनकी करता, गाली गलौज कौन नहीं करेगा। तो वो गाली गलौज की वातावरण से उनको क्रोध था, या उनको शिकार नहीं करने दी, क्रोध था। इस कारण से रात को 10 बजे आए, इनके साथ में मारपीट की नहीं, मारपीट से खेत सिंह का हालात अपने सुन रहे। अब प्रशासन को हमारे ये है कि जो इस गरीब आदमी को न्याय कानून के तहत न्याय दिलाओ। 3 आदमी पकड़ लिए, 2 को पोखर में पकड़े। अब खेत सिंह ने 4 बताए, 4 थे, मेरे को मारने पीटने वाले 3 थे और एक गाड़ी में था। अब उनकी इंक्वायरी पुलिस करेगी तो पता पड़ेगा चौथा कौन है। ठीक। तो सही उनको मारने के लिए ये क्या आप जाए उनको मारपीट कर लो, तो मारपीट उनकी उल्टी पड़ गई, हमारी उल्टी पड़ गई। हमारे घर से हमारा सदस्य चला गया। वो मारने वाले को तो गवर्नमेंट सजा तो देगी, तो उनको भुगतनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, एक शिकार का मना करने के लिए कितना उनके अंदर हौसला आ गया कि उन्होंने जाकर के हत्या कर दी। तो साहब इस जैसलमेर बाड़मेर के राजस्थान में इसका हौसले बढ़े हुए हैं। इस कास्ट के मुसलमानों के कब हौसले कम है? कौन से मर्डर बताए, कौन से झगड़े बताए? ये प्रशासन की लुजती है। क्योंकि आपके साथ में भी रहते थे, आपने भी जज भी किया होगा, आपके गांव में रहते थे, तो इस तरह की क्या हरकतें इनकी थी? क्योंकि इतना उनके डेरेन था कि उन्होंने फोन करके आपसे ही गाड़ी छुड़वाई। अपने आप में ये बहुत गंभीर मामला होता है, क्योंकि आदमी के मन में क्राइम करने के बाद में डर जरूर पैदा होता है। डर होता है, लेकिन डर तो होता तो ये उनके ऊपर इतना हमला कर, हत्या तक हमला पहुंचाता नहीं। आपस में अपना झगड़ा होता है, गाली गलौज होती है, अपन धक्का मुक्की करते, ऐसा झगड़ा तो अंदर से सब उनका जो भय है सो मिटा हुआ था। और बड़े लोग भी साजिश में शामिल हो सकते हैं। अब देखो उसकी पुलिस इंक्वायरी करेगी। हम तो ये कहते हैं 1 से लगाकर 100 तक कोई है मुल्ज़िम, उनको किसी को बख्शत नहीं, चाहे उनके परिवार हो, चाहे उनके पड़ोसी हो, चाहे उनके सहयोगी हो, चाहे उनके साथ में चलने वाले हो,
चाहे उनको बैठने उठने वाले, उनकी जांच तो पुलिस करेगी। और पुलिस को जब 7 बजे से लगाकर सुबह 8 बजे तक उनके फोन से संपर्क हुआ, वैसे रात को 10-12 बजे तक संपर्क हुआ है, वो तो घोर दोषी है। उनके फोन से उनका संपर्क दोषी है, उनको पता है कि ये कांड करने के लिए जा रहे हैं। अब दूसरी बात में खेत सिंह ने उनके परिवार को बताया फोन करके कि मेरे साथ में ये धमकी दे रहा है, तो जब उस परिवार वालों को उनको कंट्रोल करना था, उनके आपके भाई है या बच्चे हो या भतीजो कुछ भी, वो उन्होंने भी नहीं किया। वो भी उन्होंने लापरवाही बरती या गमडाई बरती या कोई सीनाजोरी बरती, वो तो उनका विषय है। ठीक है सर, धन्यवाद। सर, जो हत्या का मामला हुआ था उसमें अब तक की पुलिस की कार्रवाई में क्या क्या चीजें हुई है और क्या परिजन सब उठाने के लिए पोस्टमार्टम के लिए राजी हो चुके हैं? घटना के संबंध में 3 नामजद मुलजिम थे जो 2 दिन में उठा लिए थे। तीसरे को भी हमने राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी दस्तयाब हो गए, गाड़ी भी कर लिए थे राउंड अप। और जहाँ तक इनके पोस्टमार्टम की बात है तो परिजन अभी इसके लिए सहमत हुए हैं। चूँकि अब रात्रि का वक्त है, उसके लिए जो प्रोसेस के हिसाब से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। सर, पकड़े गए आरोपियों के नाम? पकड़े गए आरोपी है जो एक लादू खां है, एक आलम खान है, दोनों डांगरी के। तीसरा खेते का है जो पिथौराई का रहने वाला है। घटना का कारण सर क्या रहा? घटना का जो कारण जो प्रथम दृष्टया जो लोगों से जानकारी से ही सामने आया था कि उन्होंने कोई शिकार वगैरह के लिए वहाँ घूम रहे थे, उनको मना किया था, उसी रंजिश से घटना करना बता रहे हैं। सर, वहाँ डांगरी गांव में भी कुछ अशांति की खबरें सामने आ रही है, कुछ आगजनी हुई है? हाँ, डांगरी गांव की, चूँकि मैं यहाँ पर हूँ तो इसके संबंध में आप ज़्यादा जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। हाँ, ये सुनने में जरूर है। तो सर, प्रथम दृष्टया जो चीजें निकले, क्योंकि पुलिस ने बताया कि पूछताछ की, तो आरोपी ने क्या बताया कि क्यों हत्या के पीछे का रीजन सिर्फ इतना सही है, इसके अलावा भी कोई कारण? चूँकि इस घटना के जो आईओ मैं ही हूँ और मैं अभी तक उनसे इस पोस्टमार्टम की प्रोसेस में बिजी हूँ, तो उनसे इतना विस्तृत अनुसंधान हो नहीं पाया। उसके बाद आपको अलग से डिटेल में बता दिया जाएगा। ठीक सर, थैंक यू।